प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 2, दादी की घड़ी। तो इस पाठ में परिवार में एक दीपू नाम का छोटा बच्चा रहता है, उसी पर आधारित यह कहानी है। तो आप मुख्य पुस्तक से पाठ को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, आपके विषय शिक्षक समझा देंगे और फिर इन प्रश्नों को कीजिए तो आपको बहुत सरल लगेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। यहाँ पर रेखांकित है ही, निपात, तत्सम, तत्भव और देशज। तो यह है निपात शब्द। दूसरा है, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? भैया ने, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने। तो यह तरकीब बताई थी उसे दादी ने, तो इसका डी वाला दादी सही है। प्रश्न तीसरा, पिकनिक का अर्थ है ए मृत्यु भोज, बी भोज, सी प्रीति भोज और डी उद्यान भोज। तो इसका सही है उद्यान भोज। पिकनिक हम कहाँ जाते हैं? कहीं पार्क में मनाने जाते हैं, तो इसलिए इसका उद्यान भोज होगा। प्रश्न चौथा, आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें तक जो है वह निपात शब्द है, यानी बी वाला सही है। प्रश्न पांचवा, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है तालाब, ताला, जबान, आश्चर्य। तो ताज्जुब उर्दू शब्द है, इसका हिंदी होगा आश्चर्य। आश्चर्यचकित रह जाना, तो आश्चर्य। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुर्तगाली, तकियाराम, मोटा, सांची, विद्यालय, छोटा, हमारे दिल, कहानी और फिर से है कहानी, इसमें छुट्टी की मात्रा है, और अंग्रेजी। अब पहला प्रश्न है इसका छठवां, दीपू के स्कूल के बच्चे खालिस्तान घूमने जा रहे थे। तो वो कहाँ घूमने जा रहे थे? सांची। तो इसका सही उत्तर होगा सांची। सातवां प्रश्न है, दीपू घर में सबसे खालिस्तान था। तो वो कैसा था? सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा शब्द आएगा, तो छोटा भर दीजिए। फिर अगला है, दीपू की घड़ी। कहानी में खालिस्तान को अनोखी घड़ी क्यों कहा गया है? तो इसमें तकियाराम को, यानी तकिया को अनोखी घड़ी कहा गया है, क्योंकि दादी कहती हैं कि उससे कह दीजिए कि तकियाराम मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, तो मेरी नींद खुल जाती है। तकिया कौन? घड़ी है, इसलिए यह एक अनोखी घड़ी के रूप में बताया गया है। स्पेक्टर खालिस्तान भाषा का शब्द है, तो स्पेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप खालिस्तान है, तो होगा कहानी। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो यह वाक्य सही नहीं है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आंगन, फिर लिखेंगे में, फिर पड़ी, आंगन में पड़ी खटिया, फिर है पर, चुपचाप जा बैठा। तो इस प्रकार इन शब्दों को इस क्रम में लगाने से यह वाक्य सही हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा।
प्रश्न दूसरा है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिसे वह सिरहाने रख करके सोना चाहता था, क्योंकि उसके दीदी और भैया रखते थे, इसलिए उसकी भी इच्छा थी। प्रश्न 13वां है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? दीपू के दोस्त इससे ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबसे लाडला था, छोटा था, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। तो दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे, परंतु वह खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वह उसे लगता था कि घर में उससे सभी काम कराते, इसलिए वह खुश नहीं था। प्रश्न 14, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो ही में हम लिख सकते हैं, घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। दूसरा, राम ने आते ही जोरदार ऐलान किया। अब भी दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। अच्छी पढ़ाई में कामयाबी भी होती है। प्रश्न 15, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दम साधना यानी चुप रहना। प्रयोग, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया उसे डांट खाने के बाद भी दीपू दम साध रह गया, मतलब चुपचाप रहा। पुनः पढ़ लें इसको। घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया से डांट खाने के बाद भी दीपू दम साध गया या साधे रहा। प्रश्न 16, घड़ी कैसे टूट गई? तो सारी रात बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोरदार किक यानी पैर मार दिया, जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। क्योंकि रात में सोते समय दीपू इधर उधर करवट लेता होगा, तो इसलिए ऐसा हुआ। प्रश्न 17, दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि दीदी को सुबह देर से उठना था एवं मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। प्रश्न 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? तो जब हम ट्रिप पर जाएंगे कहीं, तो हमें दर्शनीय स्थल पर जाने के लिए हम अपनी सभी ज़रूरत की आवश्यक सामग्री रख लेंगे, जैसे कपड़े, भोजन की सामग्री, दवाई, ब्रश, पेस्ट आदि, और कुछ खेलने की सामग्री भी रख लेते हैं। प्रश्न 19, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने दोस्तों के साथ सांची की ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। प्रश्न 20वां, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म कैसे उठ जाती थी? तो दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सो जाती कि तकिया राम मुझे 5 बजे सुबह उठा देना, ऐसा कहकर 4 बजे तो 4 बजे बोल देती थी कि तकिया राम मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय प्रातः उनकी आँख स्वयं ही खुल जाती थी। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। हमारे वीडियो को कृपया लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।